हाथों में लिस्ट लिए एमएसपी अनन्या सिंह अपनी बहन ललिता की शादी की साड़ी खरीदने अकेले बाजार जा रही थी। उसने लाल सलवार सूट, पैरों में साधारण जूते, चेहरे पर सादगी, न कोई बॉडीगार्ड, बस एक आम बहन की तरह बाजार पहुंची। उसे देख आसपास के दुकानदार पहचान भी न पाए कि कौन आई है। तभी उनकी नज़र सीधे उसी पुराने कपड़ों की दुकान पर गई जहां वो पहले भी कई बार बिना सिक्योरिटी चोरी छिपे आ चुकी थी। एसपी अनन्या धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के थान सजे थे। काउंटर पर मालिक हिसाब किताब में उलझा था और करीब 20 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। अनन्या को आते देख किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कोई आमसी ग्राहक होगी। वो काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और लड़के से बोली, भैया मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिज़ाइन दिखाएं। लड़की ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। अनन्या एक एक साड़ी को उठाकर गौर से देखने लगी। उसे कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर नहीं। उन्होंने एक साड़ी को देखकर कहा, यह रंग बहुत हल्का है, ललिता पर खिलेगा नहीं। इसका बॉर्डर बहुत पतला है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर अनन्या ने एक और साड़ी को पलटकर कहा, अरे ये तो बहुत ज़्यादा छटक है, दुल्हन को पहनने में नहीं चलेगी। लड़के को गुस्सा आने लगा। अनन्या साड़ी की तलाश में करीब 1.5 घंटा उस दुकान पर बिता चुकी थी। मालिक रामलाल भी बीच बीच में उसे साड़ियां दिखाता, लेकिन हर बार अनन्या कोई ना कोई कमी निकाल देती। मालिक और लड़के में झुंझलाहट साफ दिख रही थी। मालिक का लड़का मुंह बिचकाकर फुसफुसाया, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा है। अनन्या ने इग्नोर कर दिया। 1 घंटे की माथापच्ची के बाद अनन्या को एक गहरे मरून रंग की साड़ी पसंद आई। उस पर सोने की धागों से चौड़ा बॉर्डर बना था। यह साड़ी ललिता पर बहुत अच्छी लगेगी। उसने यह साड़ी पैक करवा ली। जब साड़ी पैक हो गई तो अनन्या ने झुके हुए बॉर्डर पर नजर डाली तो देखा कि एक धागा टूटा हुआ था। वो डिफेक्टिव पीस था। अनन्या ने रामलाल को बताया। रामलाल ने लापरवाही से कहा, छोटा मोटा तो चलता है, दर्जी से ठीक करवा लेना। अनन्या ने विरोध किया, मैं अपनी बहन की शादी के लिए डिफेक्टिव पीस क्यों लूं? रामलाल भड़क गया। उसने पैसे वापस करने से मना कर दिया और अनन्या पर हंगामा करने का आरोप लगा दिया। जब भीड़ जमा हो गई और रामलाल को लगा कि माहौल गर्म हो रहा है तो उसने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को बुलाने की बात कही। उसने एसपी अनन्या को अपमानित करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं। अनन्या चुपचाप पुलिस का इंतजार करने लगी। उसे लगा पुलिस आएगी और उन्हें पहचान लेगी तो ये तमाशा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इसी जिले की एसपी थी। 10 मिनट बाद दरोगा विक्रम सिंह और 2 सिपाही मौके पर पहुंचे। रामलाल ने दरोगा को पूरी तरह गुमराह कर दिया। दरोगा ने बिना कोई सवाल पूछे अनन्या को घृणा भरी नजरों से देखा और उन पर चिल्लाया। अनन्या ने अपनी पहचान बताई, मैं अनन्या हूँ। लेकिन दरोगा विक्रम सिंह ने उनकी बात काट दी और अकड़ते हुए उन्हें सीधे थाने चलने को कहा। सिपाहियों ने अनन्या की बाहें मजबूती से पकड़ ली और उन्हें लगभग धकियाते हुए पुलिस जीप में बिठा दिया। थाने पहुंचकर दरोगा विक्रम सिंह के आदेश पर अनन्या को हवालात में डाल दिया गया। वो उस हवालात में एक कैदी बनकर खड़ी थी जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया था। तभी थाने में मौजूद ईमानदार दरोगा राजेंद्र सिंह की नज़र हवालात में बैठी महिला पर पड़ी। उन्हें लाल सूट पहने महिला के चेहरे पर वही शांति, तेवर और रुतबा दिखा जो उन्होंने जिले की बड़ी मीटिंग्स में देखा था, और अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई आम औरत नहीं बल्कि पूरे जिले की एसपी अनन्या सिंह है। राजेंद्र ने सिपाही पर चिल्लाकर तुरंत गेट खोलने को कहा। हवालात से बाहर आने के बाद एसपी अनन्या सिंह ने दरोगा विक्रम सिंह को देखा, जो डर के मारे उनके पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। अनन्या ने कहा कि उसने अपनी जिम्मेदारी को पैसों और झूठे अहंकार के नीचे कुचल डाला है और उसे माफी के लायक नहीं समझा। उन्होंने तुरंत प्रभाव से दरोगा विक्रम सिंह को सस्पेंड कर दिया। अगले ही दिन दुकानदार रामलाल को भी धोखाधड़ी, झूठा केस दर्ज करवाने और प्रशासन के काम में बाधा डालने के लिए नोटिस भेजा गया और उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू हुई। घर जाकर अनन्या ने अपनी बहन ललिता को वही मरून रंग की साड़ी दी, जिसे देखकर ललिता बहुत खुश हुई। ललिता ने पूछा, दीदी तुम इतनी देर से क्यों आई? अनन्या ने कहा, छोटी बहन मैं कहाँ गई थी, हाँ सब ठीक है, बस एक ज़रूरी ऑफिशियल काम में फंसी थी, लेकिन देख मैंने अपना वादा पूरा किया, तेरी साड़ी ले आई। रात को जब सब लोग संगीत और नाच गाने में डूबे थे, अनन्या अकेले छत पर चली गई। ठंडी हवा के बीच उसने राजेंद्र को फ़ोन किया। बातें करते करते दोनों को बहुत ही अच्छा लगा। इसी वक्त उन लोग की शादी भी हो गई।